किमन्यशास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 18वां अध्याय 9 और 10वां नंबर श्लोक। कार्यम इत्यैव यत्कर्म, पहले सुनिए। कार्यम इत्यैव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः नाद्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। एक साथ। कार्यम् इत्यैव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः नाद्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। हमारे भारत में एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। आप आगे आ जाया करें। दुर्भाग्य क्या है? हमारे भारतवासी सारे ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला नहीं है, ज्ञान की चाहना नहीं करता है। सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं भगवान, हाँ भक्ति अरे हम बहुत करते हैं। समझे नहीं? मेरे बोलने से पहले देखो बोल रहा है। इस प्रकार से हम बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं जानते। आज वेदों का अध्ययन, उपनिषदों का पठन, वेदांत की चर्चा भारत में प्रायः शून्य हो गई है। जो करते भी हैं वो 1, 2, 4 लोग ही होते हैं। सोचते हैं क्या ज्ञान की बात करनी, भक्ति करें बस, प्रेम ठाकुर जी से प्रेम प्रेम। लेकिन एक चीज समझ नहीं पाते कि आखिर वेदव्यास जी ने, आखिर भगवान ने गीता क्यों बोली, वेदव्यास जी ने गीता जी को क्यों लिखा, और इतने सालों से 5200 लगभग 16 वर्षों से 117 जो भी है, इतने वर्षों से लगातार गीता जी को संरक्षित करते हुए ऋषिगण आ रहे हैं, या उपनिषदों को संरक्षित करते आ रहे हैं। क्या वो समय बर्बाद किया उन्होंने? उनका समय का कोई मूल्य नहीं था? क्या बुद्धिमान नहीं थे? उन्होंने फालतू की बातें लिख डाली? हमारी रुचि नहीं है?
भगवत गीता के इस तत्व को समझने के लिए मैं तो इस बार भगवत गीता संपूर्ण नहीं लिया, 18 अध्याय जो कि परिशिष्ट कहते हैं, मतलब जो कुछ बोला है उसका सार, उसको ले रहा हूं। उसको भी सुनने के लिए अगर रुचि ना हो तो हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, शायद ये भी अनुचित ही होगा, क्योंकि भारत में भारतवासियों को तत्व का ज्ञान ना हो, वास्तव बात का ज्ञान ना हो, तो वह ज्ञान वह भारतवासी नहीं। मतलब कहने का, ठंडी में ठंडी लग रही है ये फीलिंग ही ना हो तो फिर ठंड का क्या फायदा, समझे नहीं। इसलिए यहां पे भगवान जो कह रहे हैं वो बातें बड़ी बारीकी की हैं। हम तो कहते जो श्रद्धा कर रहा है जी बस वही भक्त है, भगवान का वही प्यारा है। अरे श्रद्धा कर रहा, कैसी श्रद्धा है उसकी, उस श्रद्धा का कितनी गहराई है, नहीं समझे। त्यागी है जी, इसने सब कुछ त्याग के रखा है, ये तो खाना भी नहीं खाता, पड़ा हुआ है, ये बस कुछ नहीं, ये तो परमात्मा ही हो गया, रब ही हो गया। क्यों? क्योंकि इसको कोई काम ही नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे अजगर वृत्ति धारण करे हुए पड़ा हुआ है। इस प्रकार से जो त्याग करने वाले हैं उनका त्याग वास्तविकता में क्या है। भारत के लोग ऐसे त्यागियों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण के अनुसार वो त्यागी कैसे हैं, उन त्यागियों की क्या स्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं वो त्यागी क्या है, तामसिक। तामसिक क्यों भाई, आप उन्हें तामसिक त्यागी को कहते उन्होंने यज्ञ भी छोड़ दिया, दान भी छोड़ दिया, तप भी छोड़ दिया। यज्ञ दान तपस्त्यागा ना त्यज्यम, इसको छोड़ना नहीं है। इसलिए जो छोड़ देता है, यज्ञ मतलब, यज्ञ का मतलब क्या है, एक मिनट आपको नहीं पूछना, यज्ञ किसे कहते हैं। मैं इतने दिनों से बोलता आ रहा हूं, हर रोज बोल रहा हूं, यज्ञ किसे कहते हैं। आप हर रोज बैठते हैं, वो तो नित्य कर्म हो गया ना प्रभु जी। यज्ञ की बात थी, याद कराऊं, यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, सुना था ना, कितनी बार बोला, नाम जप, ये यज्ञ है। संकीर्तन कलो परम उपाय, संकीर्तन यज्ञ पराय जजंती ही सुमेधसा। संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, अर्थात भगवान का नहीं कर्म कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन भगवान कर्मों का त्याग कर दिया, अच्छी बात, लेकिन वो यज्ञ नहीं कर रहा, अर्थात भगवान का नाम जप नहीं कर रहा है, उसे त्यागी नहीं समझिए। हम उसे त्यागी समझते हैं, साधारण लोग उसे त्यागी समझते हैं, कहते वो त्यागी जो है तामसिक त्यागी है। क्यों तामसिक त्यागी? क्योंकि ना तो जप कर रहा है नाम, और ना ही नाम का दान कर रहा है, ना ही नाम को सुन रहा है, ना सुना रहा है। और फिर उसकी तपस्या काहे की तपस्या, जब उसने तप का भी त्याग कर दिया। तप का त्याग मतलब एकादशी नहीं करनी, जो व्रत हैं उपवास हैं उनमें उपवास नहीं रखना, और जो त्याग करना चाहिए विशेष करके काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का, उनका त्याग नहीं करना। इसलिए मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो इधर देखा करो तो समझ में आता है, अंदर जाता है, कनेक्शन है ये। तो त्याग क्या है ये समझना, तपस्या क्या है।
तपस्या है उन कर्मों को छोड़ना जिन कर्मों को छोड़ने में कष्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है और उसका क्रोध, अगर कोई व्यक्ति उस क्रोध में और घी डाले और उस समय वह व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करे, कितना कष्ट होता होगा उसको। किसी को क्रोध बहुत आता हो, ऐसा व्यक्ति जो है उसको कोई गाली दे दे और उसको ये भगवत गीता की बात सुनने में आ जाए, बाकी उसका सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, त्यागी है, वो नाम जप भी करता है, भगवान का गुणगान भी गाता है, लोगों को सुनाता भी है, लेकिन तपस्या नहीं है उसकी। तपस्या नहीं मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, शरीर पे कंट्रोल नहीं है। तो भगवान कहते तीनों चीजें छोड़ने के लिए नहीं है, तीनों को ही करना है। और जो तीनों को ही छोड़ दे उसे क्या कहेंगे? उस त्यागी को, त्याग तो किया उसने, लेकिन उस त्यागी को तामसिक त्यागी कहेंगे। समझ आ गई? पूछ सकता हूं? ठीक है। राजसिक त्यागी कौन है? कल हमने सुना था, राजसिक त्यागी वह है जो इस यज्ञ को, दान को, तपस्या को, एक कौन क्लेश करेगा, इतना तप करना, व्रत करना, कौन दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, कष्ट क्लेश समझ करके जो व्यक्ति सत्कर्मों को त्याग कर देता है, जो नित्य कर्म है, भगवान से जुड़े हुए कर्म, आत्मा से जुड़े हुए कर्म नित्य कर्म कहलाते हैं, उन नित्य कर्मों का त्याग कर देता है, क्लेश समझते हुए कि बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है, बस ठीक है, तपस्या नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, वह त्यागी वास्तविकता में राजसिक त्यागी है। और राजसिक त्यागी को क्या मिलता है? क्या मिलता है राजसिक त्यागी को? कल श्रवण किया था, कुछ नहीं मिलता। तामसिक त्यागी को क्या मिलता है? हाँ, इसका मतलब आप लोग श्रवण ही नहीं करते। तामसिक व्यक्ति को अज्ञानता मिलती है। तामसिक व्यक्ति जिसने यज्ञ, दान और तप कर्म को छोड़ दिया, भगवान का नाम भी नहीं करता, भगवान के बारे में उपदेश ज्ञान रूपी दान भी नहीं देता और तपस्या भी नहीं करता, तामसिक व्यक्ति, उसे अज्ञान मिलता है। और जो राजसिक है, जो जानता है कि ये करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन के बिना गति नहीं है, ध्यान देना, सुंदर बात है इसमें, जो गुरुपद आश्रय किया हुआ व्यक्ति, हरिनाम प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, भगवान का भजन केवल आलस्य के कारण त्याग देता है, केवल कष्ट हो रहा है करने में इसलिए त्याग देता है, वो राजसिक है। उसको क्या नहीं मिलता? उसको क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता। समझ लगी? पहले वाले को तो अज्ञान मिला, इसके पास ज्ञान है थोड़ा सा, लेकिन नहीं करने के नाते इसको कुछ भी नहीं मिलता। भगवान उसके लिए बोलते हैं, सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, नैव त्याग फलम लभेत। उसको कोई भी त्याग का फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम जानते हुए, समझते हुए, अच्छा बुरा जानते हुए, समझते हुए भी सबसे अच्छा जो भगवान का यज्ञ नाम रूपी है उसे नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये राजसिक त्याग है। और उसके बाद सात्विक त्यागी, कार्यम इत्यैव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। कहते हैं
जो व्यक्ति नियत कर्म को अर्थात नित्य कर्म को कार्य करना ही है, कार्यम एव, निश्चित ही मेरे को यह नित्य कर्म करना ही है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे सिर में दर्द है कोई बात नहीं, मैं अपना जप तो करूंगी। हम देखिए हम लोग राजसिक त्यागी हैं, हम जितने भी व्यक्ति हैं राजसिक हैं। इनका भजन सबसे पहले छूटता है सवेरे, अगर थोड़ा सा उठने में देरी हो गई, चल थोड़ा आज रेस्ट ही कर लेते हैं, भगवान का भजन ओ कोई बात नहीं कल कर लेंगे, जो माला करने कल कर लेंगे, कल इकट्ठे कर लेंगे। ये राजसिक त्यागी, इनको कहते कुछ नहीं मिलता, भगवान बोल रहे मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं इस बात को, मैं नहीं बोल रहा। कहते हैं जो ये निश्चय कर लेता है, नियतम क्रियते कर्म, नित्य कर्मों को, निहित कर्मों को, जहां उन नित्य और नैमित्तिक कर्मों को, नैमित्तिक कर्म कौन से थे बोलो, नैमित्तिक, निमित्त के कारण, नित्य नहीं बोल रहा हूं, किसी कारण से किए गए कर्म को नैमित्तिक बोलते हैं, समझे नहीं? नैमित्तिक कार्य कौन कौन से? खाना पीना सोना, लोग इसे नित्य कर्म समझते हैं, ये मूर्खता है। ये नैमित्तिक है, क्योंकि शरीर हमें मिला है इसलिए हमें करना पड़ रहा है। किसी कारण से किया गया कर्म, किसी निमित्त से किया गया कर्म नैमित्तिक कर्म कहलाता है, समझ आ गई? तो इसीलिए नैमित्तिक कर्म जो है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नित्य कर्म को नहीं छोड़ना। और जो राजसिक व्यक्ति है वो नैमित्तिक कर्म को तो करता है, खाना पीना सोना इत्यादि तो करता है, नित्य कर्म जो है भगवान का भजन साधन इत्यादि यज्ञ दान तप, इसको छोड़ देता है। और तामसिक जो है वो दोनों के छोड़ देता है, खाना पीना सोना जो मिल जाए ठीक है, जो जैसा मिल जाए खा लेंगे। उससे पूछा जाए भाई तुम कुछ प्याज लहसुन, अरे प्याज छोड़ो तुम जो भी लाओगे, अरे भाई हम तो मांस खाते हैं, ले आओ तुम जो भी ले आओ, सब ब्रह्म है खा लेंगे। ऐसा तामसिक है वो। राजसिक वह है, बार बार मैं इसे बोल रहा हूं, ध्यान से समझो इस चीज को। राजसिक वह है क्या बुरा है वो जानता है, क्या अच्छा है वो जानता है, बुरे को छोड़ता नहीं, अच्छे को करता नहीं, समझे नहीं? उसे क्या बोलते हैं? राजसिक। और सात्विक वो है जो अच्छा भी जानता है, बुरा भी जानता है, बुरे को करने के लिए डरता है और अच्छे को छोड़ता नहीं। समझ आ गई बात? मैंने नित्य कर्म अपना संध्या वंदन पाठ पूजा तो करना ही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये है सात्विक त्यागी। त्यागी त्यागी क्यों शब्द बोला जा रहा है? बार बार त्याग शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? त्याग इसलिए किया जा रहा है कि त्यागात शांति लभेत, त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। त्याग का अर्थ होता है उससे किसी भी तरह से फल की इच्छा नहीं करनी। हम जहां जहां फल की इच्छा करते हैं वहीं वहीं हम लोग, वह अच्छा कर्म भी क्यों ना हो, भगवान का भजन भी क्यों ना हो, वो भजन भी हम संसार में खींच के ले आते हैं। इसलिए यहां पे ध्यान देना। आगे क्या करता है? संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मता। संगम शब्द का अर्थ यहां पे दिया है कर्तापन का अभिमान।
यहाँ पे संगम का अर्थ ऐसा दिया। हे अर्जुन, जो कर्तव्य समझ कर नित्य कर्म करता है किंतु उस कर्म में आसक्ति और फल की कामना का परित्याग करता है, उसका ही त्याग सात्विक त्याग है। जो मेरा करणीय है, मेरा कर्तव्य है, मैंने ये करना ही है, ऐसा सोच करके नित्य कर्म, भगवान की साधना, आत्मा को आनंद देना। आत्मा को आनंद कैसे मिलेगा? भगवान नाम से। अच्छा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइंटिफिक क्वेश्चन। आत्मा क्या क्रिया करती है? आत्मा की इस शरीर के अंदर क्या क्रिया, क्या काम क्या है? जो हमें दिखाई देता है, जो अनुभव होता है, वो काम बताओ। चिंतन करती है वो तो दिखाई नहीं देता, सोचती है वो नहीं। जो दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, ऐसा कोई आत्मा की क्रिया क्या है? बोलो। है? दिखाई देता है, शरीर में उसका अनुभव होता है। थोड़ा जोर लगाओ, बोल। तू बुद्धिमान अपने आप को ज्यादा समझता है, बोल। जो नहीं करते उन्हें भी अनुभव होता है। भगवान को जो नहीं मानते उनको भी आत्मा की वह क्रिया अनुभव होती है। ऐसी कौन सी क्रिया है जो शरीर में आपके हो रही है नित्य निरंतर, और वो डायरेक्टली आत्मा से ही क्रिएटेड है, आत्मा का ही काम है। वो अगर ना रहे तो कार्य बंद हो जाएगा। चेतना प्रदान, कुछ तो नजदीक पहुंचे। मैं बोल रहा हूं अनुभव भी होता है, शरीर के अंदर उसकी क्रिया भी होती है, वो अनुभव सबको होता है। तू इतना पीछे है, इतना बुद्धिमान समझता है। हाँ, कोई और बोलेगा? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, पर नीचे मारो पैरों को, ऊपर आएगा। हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है ना, ये जो हार्ट बीट है, एक स्पेशल सेल है बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर बैठा हुआ। वो सेल जो है इतना क्षुद्र है कि उसको किसी भी माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता। वो सेल ही ये बीट प्रोड्यूस करता है, हार्ट बीट, और पूरे शरीर के अंदर इसका अनुभव होता है। बात समझ रहे हैं? आत्मा का ये हार्ट बीट जो है, मेरे को बताइए, ये हार्ट बीट बनती कैसे है? हाँ, ये साउंड वेव्स है। क्या है? साउंड वेव्स। जो हमारे हार्ट की जो बीट है ना, बीट है, वो बीट का मतलब साउंड इज देयर। तो साउंड वेव्स के द्वारा, मैंने इसलिए पहले बोला साइंटिफिक क्वेश्चन है, साउंड वेव के द्वारा हमारे शरीर के अंदर सारा का सारा संचार हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान देना, कैसा संचार हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। कैसा सर्कुलेशन है? कितना लंबा है मालूम है किसी को? हमारी ब्लड वेन से अगर एक से एक जोड़ दी जाए कितनी लंबी होंगी? पूरे अर्थ को राउंड कर देंगे। पूरे अर्थ को 2 से 2.5 बार राउंड कर सकते हैं।
कितने बार? 1,00,000 किलोमीटर है ये। कितनी? थोड़ा जोर से। 1,00,000 किलोमीटर ब्लड वेन्स हैं। और ये पूरे का पूरा सिस्टम क्या, ब्लड तो वहीं पे है, ध्यान दीजिएगा। ब्लड पूरी बॉडी में वैसे का वैसे ही है, पूरा पैक है, उसमें हवा कहीं नहीं है कि आप सोचें कि हवा से पंप कर रहा, ना, पूरे का पूरा वहीं है। लेकिन हार्ट जो है उसके अंदर बैठा वो सेल जो है, वो जो बीट पैदा करता है, वो सिर्फ हिलता है साउंड वेव्स के द्वारा। वो साउंड वेव क्या है? वो है ब्रह्म शक्ति, शब्द ब्रह्म। वो साउंड वेव से जो है बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। क्या बोला बेटा मैंने? साउंड वेव्स के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट। कौन? वो सेल हार्ट का। हाँ, वो सेल कौन है? आत्मा। ठीक। वो जो सेल है, क्योंकि जब आप कथा सुनते हैं ना, तो आपके होंठ ऐसे हिलने उचित नहीं। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं और मैं ऐसे करता रहूं, तो आपको कैसा लगेगा कि मेरी बात सुन रहा है? जो एलिवेटेड हैं, जो ऊपर उठ चुके हैं, उनका हरिनाम करना और तुम लोगों का हरिनाम करना, इन दोनों में अंतर है। उन लोगों ने जो जानना है वो जान चुके हैं, तुमने अभी जानना है बहुत कुछ, ठीक है? इसलिए तुम्हें पूरी कंसंट्रेशन रखनी चाहिए, एक तरफ ध्यान होना चाहिए, दो तरफ नहीं। मन जो है दो तरफ नहीं जा सकता है, मन एक ही तरफ जाएगा। मन एक है, दो नहीं। जा तो आपकी बुद्धि जो है वो आपकी माला कर रही है। मैं एलिवेटेड जो है महात्मा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, राधा गोविंद प्रभु की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उनका अलग ध्यान है, उनकी अलग स्थिति है। तुम लोगों की वो स्थिति नहीं है, उनका अभिनय नहीं करना, उनका जो है वो नकल नहीं करना, समझे नहीं? गुरु महाराज जी ने एक बार इस बात को बोला था। हमारे कई गुरु जी के गुरु भाई माला जप करते थे, तो गुरु जी ने बोला, देखो ये लोग तो समझ लिया है, ये लोग तो अपना जीवन दे दिया है, हम जो भी कथा बोलेंगे उनको मालूम है, इसलिए उन लोगों को नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं करना। बात को समझनी चाहिए। अब मैं हरि कथा बोल रहा हूं, मैं क्या समझूं? थोड़ा फुल कंसंट्रेटेड रहे। अपनी बात चल रही थी, वो वेव्स हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके फोन में कौन सी वेव्स आती हैं? जो हम लोग फोन सुनते हैं उसमें कोई हवा चलती हुई आती है कि शब्द सुनाई दे रहे हैं हमको? दैट इज ऑल्सो साउंड वेव्स, इलेक्ट्रो साउंड वेव्स, है ना? तो वो साउंड वेव्स, विदाउट साउंड is there also sound which you cannot hear also, that is the power of sound. Our ears has some certain kind of limit which we can hear and which we cannot hear. That is a special thing. So हम लोग जो हैं, समय हो गया, हम लोग शब्द को समझते नहीं है, और शब्द से संपूर्ण शरीर चल रहा है। इट्स वेव्स ओनली। कल्पना करो, 1,00,000 किलोमीटर को सर्कुलेट करके वापस फिर वहीं आ जाता है। कहते हैं जिस प्रकार से यह आत्मा अपने कार्य को कर रही है, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये चारों के चारों मिल करके जब आत्मा के लिए कार्य करने लगते हैं। आत्मा के लिए कार्य कौन सा है? खाना खिलाना, सोना, बात करना ना। आत्मा के लिए कार्य है साउंड वेव्स देना। कौन सी साउंड वेव्स? आप अगर बोलते ओए ई आ, ये साउंड वेव्स, दीज आर नॉट साउंड वेव्स ऑफ द सोल. Soul can only hear
which is transcendental sound, and that sound called Supreme Lord's transcendental sound vibration is महामंत्र। ठीक है, इसलिए जब वह नित्य कर्म, नियत कर्म, वो नियति के द्वारा नियत हो चुका है, नित्य कर्म है, वो कर्म जब आत्मा कर रही है, उसकी एनर्जी जा रही है ना, अगर आप रिटर्न देंगे तभी तो उसको कुछ लाभ होगा या आनंद होगा। तो कहते हैं जो इस प्रकार से करते हुए उसका फल त्याग कर देता है, भगवत नाम करते हुए उससे संसारिक कोई भी चीज नहीं मांगता, तो उसे सात्विक फल मिलता है। और वह सात्विक फल वाले को क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। उसे क्या प्राप्त होता है जी? ज्ञान। वैष्णव। हमने समय सुबह का बहुत कम रखा है, इसलिए कि लोगों के पास धैर्य नहीं है सुनने का। हम तो सारा दिन सुनाते रहे, सुनाने का ही नहीं, अपना स्मरण भी करें। हरि बोल। हरि हराय नाम कृष्ण।